Realme की GT सीरीज का इंडिया में कमबैक हो चुका है। GT सीरीज मतलब परफॉर्मेंस। ये फोन अपने सेगमेंट में बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ आता है। सब चीजों की बात करेंगे, साथ में 40 फीचर्स भी एक्सप्लेन करूंगा इस फोन के। तो वीडियो को पूरा देखिए अगर आप फोन में इंटरेस्टेड हैं, और बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपको कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सबसे पहले डिस्प्ले और डिस्प्ले फीचर्स की बात करता हूं। ये फोन 6000 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है। 6.78 इंचेस का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का LTPO डिस्प्ले है, मतलब 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक स्विच कर सकता है। वैसे इसमें 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी मिलता है, तो लो ब्राइटनेस के ऊपर भी फ्लिकरिंग वगैरह इस पे नहीं होती है। डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, कलर्स बहुत अच्छे आते हैं, और डिस्प्ले जो है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से प्रोटेक्टेड है। इस फोन में क्योंकि 6000 निट्स की ब्राइटनेस आपको दी गई है, तो अगर आप सेटिंग्स में डिस्प्ले के अंदर जाएंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा। जितना नॉर्मल ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हैं, उससे भी ज्यादा आप इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप इस ऑप्शन को एनेबल करेंगे। और अगर आप अडेप्टिव ब्राइटनेस यूज करते हैं, ऑटो ब्राइटनेस, तो इसमें आपको एक लोएस्ट ब्राइटनेस का भी ऑप्शन दिया गया है। बेसिकली आप मिनिमम कितना चाहते हैं कि रात के टाइम ब्राइटनेस हो, वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। और लो ब्राइटनेस में एमोलेड डिस्प्लेस में जो फ्लिकरिंग होता है, उसको कम करने के लिए आई कंफर्ट में नीचे आपको 1 पल्स EM मोड का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आपका फ्लिकरिंग बहुत कम होगा और आपकी आंखों पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आई कंफर्ट एंड स्लीप के अंदर आपको एक AI आई कंफर्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। बेसिकली फोन आपके एनवायरनमेंट को देखता है और आपके यूसेज को देखता है। धीरे धीरे स्क्रीन की ब्राइटनेस कम हो जाएगी या तो थोड़ा येलोइश हो जाएगी स्क्रीन, ताकि लॉन्ग टर्म में आपकी आंखों के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़े। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, लेकिन बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसको बस आपको यहां से एनेबल करना है, और आपको यहां पर बिट इमोजी, कैनवास, इवन ओ इमोजीज का ऑप्शन आपको दिया गया है, और ये नए वाले ऑप्शंस भी यहां पर आपको मिल जाते हैं। वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर ही आपको एज लाइटिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और ये तो एक कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, तो फोन अगर आपका उल्टा भी पड़ा है उस टाइम भी आपको ये लाइटिंग दिखती है और बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो नोटिफिकेशंस के लिए आप इस तरीके की लाइट को एनेबल कर सकते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो फिंगरप्रिंट का एनिमेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इस फोन में Realme ने काफी सारे नए फीचर्स भी दिए हैं, तो बाकी सब चीजों की बात करने से पहले टॉप 10 फीचर्स बताता हूं जो कि इस फोन में जरूर से आपको यूज करने चाहिए। ये फोन परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, तो सबसे पहले परफॉर्मेंस वाले फीचर्स ही आपको बताता हूं। स्पेशल फीचर्स के अंदर आपको एक डेडिकेटेड रैम फॉर गेम्स का ऑप्शन दिया गया है। इसको आप एनेबल कर सकते हैं। बेसिकली कुछ रैम जो है, जब आप गेमिंग कर रहे हैं तो आपकी गेम के लिए डेडिकेट हो जाएगी, बैकग्राउंड प्रोसेसेस के लिए बिल्कुल भी उसको यूज नहीं किया जाएगा, और आप जब गेमिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा। गेमिंग के लिए एक और बढ़िया फीचर आपको गेमिंग असिस्टेंट के अंदर मिलेगा। इस फोन में आप CPU और GPU की स्पीड को ओवरक्लॉक कर सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो CPU के जितने भी कोर्स हैं उनकी स्पीड को बढ़ाने का ऑप्शन आपको दिया गया है, और GPU की मैक्सिमम स्पीड कितनी है उसको भी आप यहां से बढ़ा सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया एयर जेस्चर्स भी दिए गए हैं। सेटिंग्स में स्पेशल फीचर्स के अंदर स्मार्ट सेंसिंग के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरीके से आप अपनी फिंगर्स की मदद से और जेस्चर्स की मदद से पूरा फोन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप नेविगेट भी कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं तो रील्स में भी स्क्रॉल कर सकते हैं। एक और बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर डबल टैप टू स्कैन का भी मिल जाता है। फोन बैकग्राउंड में ही QR कोड स्कैन कर देता है। आपको बस इस तरीके से फोन के बैक के ऊपर डबल टैप करना है, फोन को QR कोड के सामने रखना है, और अगर पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो डायरेक्टली पेमेंट ऐप आपकी ओपन हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट आपको साइड बार भी एनेबल करके नहीं दी गई है, लेकिन स्पेशल फीचर्स के अंदर ही आपको स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और ये नई वाली साइड बार है, इसके अंदर आपको फाइल लॉक और रीसेंट फाइल्स जैसे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। किसी भी विंडो को फ्लोटिंग विंडो में अगर आपको ओपन करना है तो ओपन करके रिसेंट्स में जाएंगे, यहां पर 3 डॉट्स के ऊपर टैप करके आपको फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरीके से ऐप को आप पिक्चर इन पिक्चर मोड में यूज कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, या फिर मिनिमाइज करके भी रख सकते हैं। गैलरी ऐप के अंदर भी AI वाले आप मस्त फीचर्स आपको मिल जाते हैं। कोई भी फोटो अगर आपने कैप्चर किया है, इस तरीके से बस लॉन्ग टैप करके आप सब्जेक्ट का एक कटआउट बना सकते हैं। इसको कॉपी, सेव, शेयर कुछ भी कर सकते हैं। इवन अगर आपको फोटोज में से किसी ऑब्जेक्ट को इरेज करना है, तो अगर आप एडिट के अंदर जाएंगे, यहां पर आपको रिमूवर का ऑप्शन भी दिया गया है। बस आपको ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सिलेक्ट कर देना है जिसको भी आपको रिमूव करना है, और फोन अपने आप उसको आपकी फोटो में से गायब कर देगा। सेटिंग्स में नीचे स्क्रॉल करके अगर आप Realme लैब के अंदर जाते हैं, यहां पर एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आपको डुअल मोड ऑडियो का मिलता है। आपको एक वायर्ड ईयरफोन्स और एक वायरलेस ईयरफोन्स को कनेक्ट कर देना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इन दोनों में से एक साथ ऑडियो आउटपुट दे सकते हैं। अगर दो लोग कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं तो उस टाइम पे ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। Realme लैब के अंदर ही आपको हार्ट रेट मेजरमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसकी मदद से आपको बस अपना थंब प्लेस करना है फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर, और आप अपना हार्ट रेट लाइव अपने फोन के ऊपर देख सकते हैं। हालांकि मेडिकल रीजंस की वजह से इसके ऊपर रिलाय मत कीजिएगा।
अब यूआई की बात करूं तो ये फोन Realme UI 5 के साथ आता है जो कि Android 14 के ऊपर बेस्ड है। बहुत ही कम ब्लोटवेयर इसमें आपको दिया गया है और थोड़े बहुत यूआई में चेंजेस किए गए हैं, जिसके अगर आप देखेंगे कंट्रोल सेंटर अब नया दिखता है, स्लाइडर्स के साथ आता है, इवन वॉल्यूम स्लाइडर अब डिफरेंट तरीके का दिखता है और ओवरऑल फोन यूज करने में और भी ज्यादा स्मूथ फील होता है। बहुत ही स्मूदर एनिमेशंस आपको दिए गए हैं। वैसे Realme ने प्रॉमिस किया है कि इसमें आपको 3 साल के OS अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। वैसे ये जो नया वाला कंट्रोल सेंटर Realme ने दिया है ये मुझे बहुत ही पसंद आया। ये जो स्लाइडर्स हैं इनको आप डायरेक्टली यहाँ बटन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस टर्न ऑन टर्न ऑफ हो जाएगा, या फिर इसके ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो म्यूट भी डायरेक्टली आप कर सकते हैं। एक और नई चीज यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये जो टॉर्च है अब इसकी ब्राइटनेस को आप कम या ज्यादा इस तरीके से कर सकते हैं। होम स्क्रीन को कस्टमाइज करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे किसी भी फोल्डर का एक एनलार्ज फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आइकन्स को अगर आपको कस्टमाइज करना है तो यहाँ पर बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ये फोन का डिस्प्ले काफी बड़ा है। अगर आप किसी टाइम पे एक हाथ से फोन को यूज कर रहे हैं तो होम स्क्रीन के लिए एक बहुत बढ़िया जेस्चर आपको मिलता है। अगर आप मोर सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, यहां पर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर को इनेबल रखना है। उसके बाद इस तरीके से स्वाइप करके आप पूरे आइकन्स को नीचे लेके आ सकते हैं और जिसको भी आपको यूज करना है उसको इस तरीके से सेट कर दीजिए। सेटिंग्स में अगर आप एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, यहां पर आपको बहुत सारे जेस्चर्स का सपोर्ट भी दिया गया है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स भी है, मतलब स्क्रीन जब आपका बंद है तो कुछ ड्रॉ करके आप कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं या फिर म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। एक जेस्चर जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, सेटिंग्स में स्पेशल फीचर्स के अंदर आपको क्विक लॉन्च का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर आपको अपने शॉर्टकट सेटअप कर देने हैं। उसके बाद जब भी आप फोन को फिंगरप्रिंट सेंसर की मदद से अनलॉक करते हैं तो इस तरीके से प्रेस करके रखना है और वो सब शॉर्टकट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। इसमें स्पीकर्स भी बढ़िया क्वालिटी के मिल जाते हैं। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, ऊपर की तरफ भी एक डेडिकेटेड स्पीकर आपको दिया गया है। इस फोन में बहुत बढ़िया साउंड इफेक्ट्स आपको दिए गए हैं। सेटिंग्स में अगर आप साउंड एंड वाइब्रेशन में जाएंगे तो नीचे आपको और रियलिटी ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप कुछ प्रीसेट्स चूज कर सकते हैं। स्पेशल ऑडियो वाले अगर आपके पास कोई ईयरफोन्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं, या फिर आपको होलो ऑडियो का फीचर भी दिया गया है। आप कस्टमाइज कर सकते हैं 3D में कि कौन सी साउंड आपको किस तरफ से सुनना है। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर एक और बढ़िया फीचर आपको ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम का मिल जाता है। अगर आप हर एक ऐप का साउंड अलग से कस्टमाइज करना चाहते हैं, जैसे YouTube का साउंड आपको कम या ज्यादा करना है, वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। बैटरी की बात करूं तो इसमें 5500 mAh की बड़ी बैटरी है, तो गेमिंग अगर आप करते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हैं। वेट फोन का 191 ग्राम है तो बहुत ज्यादा नहीं है। साथ में 120 वोल्ट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। इसके बॉक्स में जो 120 वोल्ट का चार्जर आपको मिलता है, अगर आप चाहते हैं कि फोन हमेशा फास्ट चार्ज हो तो बैटरी सेटिंग्स के अंदर आपको स्मार्ट रैपिड चार्जिंग का एक ऑप्शन दिया गया है। इसको आप यहां से एनेबल कर सकते हैं। अब इस फोन की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज जो है परफॉर्मेंस, उसकी बात करते हैं। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 दिया गया है। इसका Antutu स्कोर 15 लाख के करीब पहुंच जाता है। वैसे BGMI इसमें आप स्मूथ एक्सट्रीम से लेकर HDR एक्सट्रीम तक खेल सकते हैं। इवन अल्ट्रा HDR 40 का भी ऑप्शन है। मैंने खुद इसमें बहुत टाइम के लिए BGMI ट्राई किया है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। और एक और खास चीज इसकी ये है कि 9 लेयर्स ऑफ कूलिंग आपको मिल जाती है। बड़ा वेपर चैम्बर आपको दिया गया है, तो अगर आप लॉन्ग टाइम गेमिंग करते हैं वहां पर भी ये फोन ठंडा रहता है, हीट नहीं होता ज्यादा, तो वहां पर भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। इस फोन के अंदर कोई भी गेम अगर आप प्ले करते हैं तो इस तरीके का गेमिंग असिस्टेंट आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आप GT मोड मतलब परफॉर्मेंस मोड एनेबल कर सकते हैं। नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आप DND मोड यूज कर सकते हैं, वॉइस चेंजर का ऑप्शन भी है, और अगर आप चाहें तो यहां से सिस्टम स्टैट्स को भी एनेबल कर सकते हैं। बाकी नेटवर्क में कोई इश्यूज नहीं है। 5G फोन है, 9 5G के बैंड्स आपको मिल जाते हैं। 4G भी अगर आप यूज करते हैं तो 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी मिलता है। सिक्योरिटी के लिए इस फोन में खास ध्यान दिया गया है। एक एक्स्ट्रा चिप आपको मिलती है स्पेशली आपके फोन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। साथ में आपको बता दूं कि ब्लूटूथ का वर्जन 5.4 दिया गया है। वाईफाई 6 सपोर्ट करता है ये फोन। UFS 4.0 का स्टोरेज दिया गया है। रैम टाइप इसमें LPDDR5X की मिल जाती है। इस फोन में नेटवर्क क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए सेटिंग्स में वाईफाई असिस्टेंट के अंदर आपको डुअल चैनल नेटवर्क एक्सेलरेशन का ऑप्शन मिलता है। इसको आप एनेबल कर दीजिए। बेसिकली वाईफाई और मोबाइल डाटा दोनों को एक साथ आप यूज कर पाएंगे और आपको ज्यादा तेज इंटरनेट मिल जाएगा। वाईफाई टेथरिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, मतलब कि जब आपका वाईफाई ऑन है, अगर आप हॉटस्पॉट को एनेबल करते हैं तो आपका वाईफाई बंद नहीं होता, बल्कि इस हॉटस्पॉट की मदद से आप वाईफाई को आगे शेयर कर सकते हैं। सिक्योरिटी के भी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सेटिंग्स में अगर आप सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में नीचे जाएंगे तो आपको ऐप लॉक, हाइड एप्स, प्राइवेट सेफ जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपको एप्स को या किसी भी फाइल को हाइड करना है, पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, वो आप इनकी मदद से कर सकते हैं। सेटिंग्स में ऐप सेटिंग्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको ऐप क्लोनर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। एक ही ऐप के 2 अकाउंट्स अगर आपको फोन में यूज करने हैं, और सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, किसी भी ऐप का डुअल ऐप आप इस फोन में क्रिएट कर सकते हैं।
फाइनली कैमरास की बात करूं तो रियर में दो कैमरास आपको मिलते हैं। प्राइमरी कैमरा यहाँ पर सोनी का LYT600 सेंसर है। साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, वो भी सोनी का है। और फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, वो भी सोनी का है। यूजुअली गेमिंग फोन्स में कैमरास उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन इसकी कैमरा परफॉर्मेंस मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। काफी सारे कैमरा सैंपल्स मैंने इससे कैप्चर किए हैं और मुझे लगता है कि कैमरा परफॉर्मेंस भी इसकी काफी अच्छी है। कैमरा ऐप के अंदर ये स्ट्रीट मोड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके अंदर आप ऑटो जूम का फीचर एनेबल कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप फोकस करेंगे तो फोन ऑटोमेटिकली उसको जूम इन करके आपको एक बढ़िया कंपोजिशन बना के दे देता है। एक और बढ़िया मोड आपको यहाँ पर डुअल व्यू वीडियो मोड मिल जाता है। अगर आप फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों को एक साथ यूज करके वीडियो कैप्चर करना चाहते हैं, वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। बाकी और भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हमने बात नहीं किया, जिसके इसके फोन के बॉक्स में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। आपको एक बढ़िया क्वालिटी का कवर दिया गया है, प्री अप्लाइड एक स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको दिया गया है। बाकी इस फोन में कोई SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता है, सिर्फ 2 सिम का स्लॉट है। तो आप ध्यान से परचेस कीजिए कि कौन सा वेरिएंट कितनी स्टोरेज आपको चाहिए। बाकी और कुछ जानना है इस फोन के बारे में तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।